अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 अब जो बकिया मैचेस हैं वो अब देखते हैं कि किन ममालिक के अंदर होते दिखाई देते हैं या फिर पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो लाहौर कलंदर्स के ऑनर आतिफ राना कहते हैं कि पाकिस्तान में जितने मैचेस हैं वो होने चाहिए, जबकि दीगर गैर मुल्की प्लेयर्स का कहना है कि दुबई में मैचेस हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इस वक्त भी जो प्लेयर्स गैर मुल्की हैं वो इस वक्त दुबई में मुकीम हैं और उसके साथ साथ उनकी ज़्यादातर तरजीह है कि दुबई में होने वाले मैचेस ज़्यादा कारआमद हो सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 10 के, क्योंकि अब ट्रैवल का थोड़ा सा मसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर होटल बुकिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में दोबारा होटल को बुकिंग कराया जाएगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो दुबई में ये सारे मामला हल होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर दुबई में अगर शायकीनी क्रिकेट की बात करें, जो ग्राउंड्स की बात करें, तो वहां पर पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली गई है और जिसकी बिना पर ऐसा लगता है कि दुबई हमारा होम ग्राउंड नजर आता है। वहां पर शायकीनी क्रिकेट इंजॉय करते हैं क्रिकेट को। इन सारे सूरताल पे भी बात करेंगे और साथ साथ क्योंकि अब डोमेस्टिक सीजन भी जारी है और डोमेस्टिक सीजन भी अब से 2 दिन कबल हमने देखा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे बंद करा दिया था, लेकिन अब बहाल कर दिया गया और तमाम डोमेस्टिक के मैचेस अब बाकायदा अपने शेड्यूल के मुताबिक होते हुए दिखाई देंगे। इन सब पर आज अपने शो के अंदर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं अमरीन असगर साहिबा, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं। उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग जहां से 10 अभी रुका हुआ है और जारी जब होगा तो इस पर भी आज हम बात करेंगे। और अमरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी एक्सपर्ट के तौर पर ये मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठी भी होती हैं और आज भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इनसे ज़रूर पूछूंगा अमरीन कि एक मैचेस के बाद कितना फ़र्क आएगा खिलाड़ियों के अंदर और कौन सी टीम ऐसी बेहतर नज़र आ रही, क्योंकि हम टॉप पोजीशन अगर देखें तो जिस तरह कोयटा नज़र आ रहा है ऊपर, उसके बाद इस्लामाबाद है, कराची किंग्स है, मुल्तान सुल्तान अगर हम भी थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि मुल्तान सुल्तान की जो सूरताल रही है इस टूर्नामेंट बिल्कुल तवक्को से बरक्स रही है और शायकीन क्रिकेट तवक्को कर रहे थे उससे भी हमने देखा कि उन्होंने शायकीन क्रिकेट का मैं कह सकता हूँ दिल तोड़ दिया है और पेशावर ज़ल्मी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कहाँ देख रही हैं अब, क्योंकि अब नए सिरे से अगर देखेंगे तो PSL का स्टार्ट होता दिखाई देगा। बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि PSL जो है वो 10 साल का बच्चा अब हो चुका है और काफ़ी मैच्योर हो चुका है। लेकिन जो टीमें, अगेन वही हमेशा मैं एक चीज़ ही दोहराती हूँ कि जो टीमें एफर्ट दिखाती हैं, 3 चीज़ें कंपाइल होती हैं हमेशा एक मैच के लिए। आपकी अपनी एफर्ट होती है, आपकी प्लानिंग होती है, आपकी स्ट्रैटेजी एंड देन लास्ट में आपकी परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस दिखाएगा देन इन देयर दे विल बी कम अप। अगर आप सपोज, मेरे लिए तो कोयटा ग्लैडिएटर इज़ द बेस्ट टीम इन ऑल PSL। अब तक PSL की बेस्ट इसलिए रही कि वो जिस तरीके से उन्होंने ग्रूम किया सऊ शकील को लेके, जिस तरीके से उसने स्ट्रैटेजी बनाई, जिस तरीके से उसने वो ऊपर आया है पॉइंट्स टेबल पे, नो डाउट क्रेडिट गोज टू कैप्टन। पहली चीज़, कंपाइल होते हैं, टीम एफर्ट दिखाती है एंड देन वो मैच निकल जाता है। अगर आप डाउनफॉल पे आते हैं, सबसे ऊपर 12 पॉइंट्स के साथ आपको मालूम है कि कौन था? कोयटा नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड थी। नहीं, इस्लामाबाद तो 10 पे आकर रुकी हुई है अब, क्योंकि 10 पे आके रुकी और पीछे से थ्रू आउट वो मैचेस जीतते आ रहे थे। क्या रीजन बनी, क्या हुआ, कहाँ उनकी यूनिटी चली गई, मतलब नोबडी नोज इट कि मतलब ऐसा क्या उनके साथ हो गया। मुझे कहीं पे भी उनकी वो क्वांटिटी, वो क्वालिटी नजर नहीं आई शुरू के मैचेस में, जो शुरू के मैचेस में थी। अगेन जब नाम इतना अच्छा है यूनिटी आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो वो यूनिटी मुझे नजर नहीं आई। लेकिन जो टीमें नीचे से ऊपर आनी शुरू हुई उनको पता लगा कि अब तो ये है कि बाय बाय हो रहा है। अगेन मुल्तान सुल्तान का आप हाल देख लें। मुझे अब तक ये समझ नहीं आता, मैंने बहुत अपने और भी चैनल्स के ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि रिजवान एंड शादाब बोथ आर नॉट एलिजिबल फॉर T20 मैचेस। मेरी समझ नहीं आता कि क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वजह है कि रिजवान और शादाब पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है और टीम को क्यों बेनिफिट दिया जाता है कि उनको कप्तानी भी दी जाए। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में रिजवान ने जिस तरह कप्तानी की, उन पर सवालिया निशान बहुत ज़्यादा उठता हुआ भी दिखाई दिया। जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आते हैं। जावेद साहब, अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरह अमरीन कह रही हैं कि यहाँ पर जो कैप्टनशिप और ख़ासकर इन्होंने शादाब और
रिजवान की बात की है, क्योंकि पाकिस्तान अभी ग्रूम कर रहा है कप्तान, और उसमें अभी हाल ही में हमने देखा T20 के लिए कप्तान बने हैं यहाँ पर सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम के। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमें ग्रूम करना चाहिए, जिस तरह इन्होंने सऊद शकील की बात की ना, तो आप लेकिन सऊद T20 फॉर्मेट के लिहाज से मैं समझता हूँ कि शायद वो इस क्रिकेट को बेस नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो उन्होंने एज ए कप्तानी बड़ी अच्छी की है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। जी मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी अमरीन ने कहा है कि रिजवान का और शादाब का, कि मैं नहीं समझती कि इनको जो है T20 के कप्तान होना चाहिए या T20 के लिए फ़िट हैं। देखिए, अगर आप रिजवान की बात करें तो ठीक है, उसकी टीम ज़रूर हार रही है, लेकिन रिजवान जो है PSL 10 का टॉप स्कोरर है। और आपने शादाब की बात की, शादाब जब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की कैप्टनसी कर रहे थे, 5 मैचों में उन्होंने कैप्टनसी की और 5 के 5 उन्होंने मैच जीते। जिस दिन से रिजवान आउट हुए हैं उस दिन से इस्लामाबाद जो है उसी 10 पॉइंट पे खड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें तो देखें आप, इस तनाजुर में देख लें कि ये नहीं होता कि ये प्लेयर खेल सकता है, ये नहीं खेल सकता। असल मसला एक प्लेयर से टीम नहीं चलती, टीम चलती है। 11 के 11 प्लेयर अगर परफॉर्मेंस दें तो कप्तान का भी नाम होता है। आपने सऊद शकील का नाम लिया, देखें सऊद शकील को एक बनी बनाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की जो है टीम मिल गई है और एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो उनको मिल गया है। और उनके पीछे आपको पता है सर विमर रिचर्ड बैठे हुए हैं और आपको पता मोइन खान बैठे हुए हैं और डग आउट में आपको पता है आज़म खान है, नदीम उमर है। ये तमाम लोगों के होते हुए मैं नहीं समझता कि सऊद शकील को कोई ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। जिस तरीके से उन्हें एक प्लान दिया जा रहा है, वो ग्राउंड में जाकर रिप्लाई करते हैं और तमाम प्लेयर जो है उनके साथ हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कोयटा की कि कोयटा जो है दिन ब दिन मकसद तेज़ी से जो है गामज़न है फतह की तरफ, और नज़र भी आ रहा है अगर ये में थोड़ा सा ये जोल ना आता PSL में तो मैं ये देख रहा था कि कोयटा जो है बिल्कुल क्लीन स्वीप करके जा रही थी। दमादम मस्त कलंदर, लेकिन दमादम मस्त कलंदर की भी बात करते हैं लाहौर कलंदर्स की। और अब लाहौर कलंदर के जो ओनर है आतिफ राना, वो कह रहे हैं कि जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो कितना एग्री करती हैं आपके, पाकिस्तान, दुबई या फिर बांग्लादेश? सर 3 जो थी वो इनकी लाइबिलिटीज़ थी कि 3 जो है वो सॉर्ट आउट, हाँ वेन्यूज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ नुकात एक एजेंडा था। एक तो ये था कि मैच होल्ड कर दिए जाएं, दूसरी बात ये थी कि इसको शिफ्टेड टू समवेयर एल्स, और तीसरी चीज़ ये थी कि इसको बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाए, लाइक सम सॉर्ट ऑफ पोस्टपोन्ड हो जाए तो वो एंड हो जाएगा। लेकिन मेरे नज़दीक ये था कि मतलब सम सॉर्ट ऑफ जो जंग सो कॉल्ड आप कह सकते हैं कोल्ड वॉर थी, जो भी था वो जो हम जीत चुके हैं, वो हमेशा मैं उसके लिए तो यही कहती हूँ कि जो है वो मेरे हिसाब से मैचेस का ये होना चाहिए था कि दे वर शिफ्टेड टू सम अनदर कंट्री। वो दुबई शिफ्ट हुए हैं लाइक सम सॉर्ट ऑफ शारजा प्लेसेस व्हेनेवर दे डन, क्योंकि टीम्स आर देयर। यहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए जो है स्ट्रेटेजिकल थ्रेट्स और सम सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। थ्रेट्स की बात कर रही हैं, थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखें तो IPL वहाँ पर भी जारी था। अगेन IPL आर स्टॉप बिल्कुल also. लेकिन अगर हम देखें तो फिर पाकिस्तान से जो प्लेयर्स गए और दुबई में स्टे किया, लेकिन जो IPL के प्लेयर्स हैं उनमें अभी भी खलबली मची हुई है। और आप समझती हैं कि दुबई ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे पास ऑप्शन कि यहाँ पर, क्योंकि हमने अभी जितने प्लेयर्स को भी स्टे दिए है वो दुबई में स्टे कर रहे हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स भी कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ दुबई में हैं। तो आप समझिए कि वहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा ये फैसला कि वहाँ पर बकिया मैचेस कराए जाएं। हमारे आए हुए हैं खेलने के लिए, प्लेयर्स आए हुए हैं, दे विलिंग टू स्टे इन दुबई, क्योंकि आपको यहाँ के सर्कमस्टांसिस का तो अच्छे से मालूम है कि क्या सर्कमस्टांसिस चल रहे थे। सीज फायर तो अब अनाउंस हुआ है जब थर्ड पार्टी मीडिएशन हुई है, लेकिन दे सपोज टू गो देयर ऑन दुबई। वो कुछ उनकी फैमिलीज़ की भी प्रॉब्लम्स थी, वट एवर, कुछ मतलब सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज़, तो दे मस्ट बी लाइक सम सॉर्ट ऑफ के मतलब वो सुकून में है, वहाँ इत्मीनान से मैच खेलेंगे, देयर इज़ नो एनी थ्रेट, और मतलब अपनी टीम के लिए खेलेंगे। दिस इज़ माई परसेप्शन, not hold, not postpone, but stay in Dubai, they will be played. अमरीन असगर कह रही हैं कि बेनिफिट यही होगा कि और ज़्यादा बेहतर भी यही रहेगा कि दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को जो है मुंतकिल कर दिया जाए। वहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ी भी अपने आप को जो थोड़ा सा सेफ दिखाई देते हुए नज़र आएंगे, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान में मैच खेलें या अदर कंट्री के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस मुनक्किद हों। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद
वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और जिस तरह बात हो रही थी कि मैचेस को कहाँ मुंतकिल किया जाए और बहुत से ऑप्शंस आ रहे थे, 3 ऑप्शंस में जावेद साहब कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो है पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस करा दिए जाएँ। बासित अली साहब भी यही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है, क्योंकि अब ये दौरा बहुत करीब है, इसके लिए पाकिस्तान टीम का भी ऐलान होना है जैसे। और आप क्या समझते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स को यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में मौका मिल सकता है अब? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से अभी बांग्लादेश की सीरीज़ आने वाली 21 को जो है बांग्लादेश इंशाल्लाह जो है अपने शेड्यूल के मुताबिक आएगी और PSL में जिस जिस प्लेयर ने चांस दिया है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उन्हें उनका हक दें, उन प्लेयर्स को जो है सामने लाएँ। जैसे ही आपको पता है T20 फॉर्मेट है और ये एक बिल्कुल फास्ट क्रिकेट है और आगे आने वाले वर्ल्ड कप के तनाजुर में अगर आपने जो है आने वाले यंग स्टार्स को अगर मौका दिया है तो ये आपको आगे चलकर वर्ल्ड कप में काम आएंगे। नहीं तो अगर आपने वही जो लाइन बनाई हुई है कि पैराशूट से आएंगे या चाचे मामे वाली क्रिकेट अगर आप खिलाएंगे। चाचे मामियों से क्या मुराद है? कौन से चाचे मामियाँ खेल रहे हैं यहाँ पर? अब तो बता दें मुझे इस टीम के अंदर। मुझे तो नहीं लगता क्योंकि चाचे मामियाँ खेल रहे हैं, ना इंजमाम के भांजे खेल रहे हैं इमामुल हक इस टीम के अंदर। सर ये उनकी फॉर्मेट नहीं है, T20 की बात हो रही है, इससे पहले जो था ये सारी चीजें इसी में बता दें चाचे मामियाँ कौन खेल रहे हैं T20 के अंदर। अब जब सिलेक्ट होगी ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ चाचे मामियाँ के बेटा कौन खेल रहा है इस वक्त टीम के अंदर? आपको एक सवाल चाहिए था, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं जब टीम अनाउंस होगी, अगर जो मेरिट पे अनाउंस होती है, मेरिट पे साहबजादा फरहान ने परफॉर्म किया, साहबजादा फरहान आएगा। उसके अलावा अगर हम अब्बास आफरीदी की बात करें वो मेरिट पर आएगा। इसके अलावा कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आया है? हसन अली ऑलरेडी पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदगी कर चुका है। हसन अली नुमाइंदगी कर चुका है, ठीक है। आपको पता है एहसन नवाज जो है वो परफॉर्म कर रहा है। आप समझते हैं हसन नवाज को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में हसन नवाज को मौका नहीं मिलना चाहिए। जो प्लेयर पांच मैचेस के अंदर 1 सेंचुरी और जिसने उसके बाद किसी मैच के अंदर 7 से ज्यादा फिगर पे स्कोर नहीं किया और डोमेस्टिक क्रिकेट के एक मैच में दोबारा इनिंग वो खेलकर जाता है, आउटस्टैंडिंग उसे करार दिया जाता है, लेकिन जब वो जिस विकेट पर बैटिंग कर रहा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत इनिंग खेलने में कामयाब रहे थे इरफान खान नियाजी। इरफान खान नियाजी के हवाले से क्या कहेंगे? आप दूर क्यों जाते हैं? आप इसी पे डिबेट कर लेते हैं। आप बाबर आजम का देखें, पीछे से जितना उन्होंने अपना जो रंग जमाया है PSL में, कहीं आपको नजर आया है? देखिए बाबर आजम ऑलरेडी बांग्लादेश के खिलाफ, मैं तो कहता बाबर आजम को भी ड्रॉप कर देना चाहिए, शहनशाह अफरीदी को भी ड्रॉप कर देना चाहिए, मोहम्मद रिजवान को भी ड्रॉप कर देना चाहिए, शादाब को भी ड्रॉप कर देना चाहिए। आप यंग टीम खिलाएं, उसमें आपके पास ऑप्शंस है। जब बाबर खेलेंगे तो लाजमी बात है आपके मिडिल ऑर्डर पर आपको एक जगह निकालनी पड़ेगी उसके लिए। और महासादागत की यहाँ बात हो रही है, लेकिन मेरा सवाल वही है कि वो नए आने वाले बच्चे जो हैं, साहबजादा फरहान हो गया और बहुत सारे महासदाकत हो गया, उनके तो नाम फिर कभी आते ही नहीं है, वो सिर्फ इस PSL के लिए। देखिए अभी आप जो बात कर रही है ना मास सदाकत की, मास सदाकत ने 1 इनिंग खेली है, उससे कहीं ज्यादा इरफान खान नियाजी खेल चुके हैं, उससे कहीं ज्यादा आपके पास मैच निकाल। लेकिन भाई इरफान खान नियाजी तो टीम का हिस्सा चला ही आ रहा है, आपको पता है मौका नहीं मिलता। जब बाबर देखिए वो 30-35 रन से ज्यादा का प्लेयर नहीं रहा, जावेद साहब भी उसने जिम्मेदारी लेके आपको मैच जिम्मेदारी करके नहीं दिया। जब उसे मौका मिलेगा एक इनिंग्स के लिए तो आप उसके गुणगान लग पड़े। एक इनिंग जो मुश्किल हालात में नहीं खेल लेना, कौन सी मुश्किल, आप भी क्रिकेट खेलते हैं, जो मुश्किल हालात में 30 रन बनाए जाते हैं ना वो सेंचुरी से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। और उसने मुश्किल हालात में जो है टीम में जाकर कारकर्दगी दिखाई। लेकिन 30-35 रन इसलिए वो अगर आसान हो गए अगर आप फिनिश करके जा रहे हैं भाई। आप बीच ने तो फिनिश किया मैचेस। अरे भाई एक PSL में अगर फिनिश कर दिया तो आप सिर्फ उसको लेकर बैठ गए। हम ये कह रहे हैं कि इरफान नियाजी इससे पहले 30-35-33 का प्लेयर था, इस PSL में आके पाकिस्तान सुपर लीग फिनिश किया। देखिए पास पे चला जाऊं और इरफान खान नियाजी की बात कर, पिछले साल इरफान खान नियाजी ने कौन सी कारकर्दगी दिखाई थी जिसके बेस पे कारकर्दगी पे वो आया टीम में? ये मुझे सिर्फ बताओ। वो सिर्फ PSL में यही कारकर्दगी थी, तो वो अपने जिस नंबर पे भेजे कारकर्दगी बताए PSL उसमें कराची की पाकिस्तान सुपर लीग के 9 पे इरफान खान नियाजी ने 3 लीफ सेंचुरी स्कोर की। इरफान खान नियाजी ने उस टूर्नामेंट के अंदर जितनी इनिंग खेली है ना उसमें वो कभी भी 10 से के फिगर के अंदर नहीं रहा, 10 से डबल फिगर में दाखिल हुआ और उसने इस कारकर्दगी का मुजाहरा किया PSL 9 के अंदर इरफान खान नियाजी ने, और वहां से वो पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हुआ। और इरफान खान नियाजी जिस नंबर पर बैटिंग करने आते रहे माजी में, और उसे जब भी मौका मिला वो 30, 35, 40 रन की इनिंग
खेलता रहा, और जब नेशनल टीम का मौका मिला तो वहां भी उसकी कारकर्दगी सेम वही रही। लेकिन आप ये बात कर रहे थे मास सदाकत को आप मौका दे दें, लेकिन आप बहुत ज्यादा बहुत अर्ली हो जाएगा, हम उसका नहीं कह रहे। उसके साथ साथ आप जो बाबर की बात मैं भी कह रहा हूं, बाबर को आराम का मौका दिया जाए, शहनशाह अफरीदी को आराम का मौका दिया जाए, क्योंकि आपके पास 2 बड़ी सीरीज है। बाबर को आप बैठाना नहीं है, हमने बाबर से बड़े काम लेने हैं। अभी आपके पास है T20 वर्ल्ड कप है, T20 एशिया कप है, आपके पास 2 बहुत बड़े इवेंट है, जिसके लिए बाबर आपका अहम सतून है पाकिस्तान टीम का। लेकिन आपको बाबर को थोड़ा रेस्ट दे दें तो वो बेहतर होगा। अमरीन, सही बात है, बिल्कुल ठीक है, उसको रेस्ट की जरूरत है। अगेन मैं हमेशा वही कहती हूँ कि T20 का एक लिमिटेड फॉर्मेट और एक फार्मूला है। आपने आना है, धन 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 शुरू कर देना है, लेकिन जब बाबर आजम खड़े होते हैं क्रीज पे तो लगता है वो तू चल मैं आया वाला जो है वो चक्कर शुरू हो गया। अच्छा, अमरीन ने ये कहा तू चल आया हुआ, बाबर पे आते हैं। बाबर कितने खिलाड़ियों को हमने देखा कि माज ने उसके साथ पार्टनरशिप की, माज ने मैच फिनिश किया बाबर के साथ, तो बाबर अपने जूनियर को बड़ा सिखाते हैं। आप ये ना कहें कि वो बड़ा स्लो खेलता है, बाबर अपने जूनियर को सिखाते हैं, और बाबर अपने मैच विनर प्लेयर आप कह सकते हैं बाबर को, लेकिन उनके क्रेडिट पे अब नहीं जा रहा, या वो बहुत ज्यादा सुस्त खेल रहे हैं। हालांकि अगर देखें ना तो बाबर को मैं इसलिए बड़ा बेटर समझता हूं कि बाबर आजम है, जितनी मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान टीम के ऊपर उस वक्त वो बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। बेशक लोग कहते हैं ना कि वो इनफरादी इनिंग खेल रहे हैं, इनफरादी इनिंग वो अपने लिए नहीं खेल रहे होते भाई, टीम के लिए खेल रहे होते हैं। एक जानी विकेटें गिर रही हैं तो दूसरे एंड पर जो है बाबर खड़े होकर विकेट को संभाल भी रहे होते हैं और मैच को आगे लेके भी चल रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि वो मैच फिनिश नहीं कर पाते, तो यहां तो वो अपना रोल अदा कर रहे हैं एज ए सीनियर। बिल्कुल, मैं तो आपको पता शुरू दिन से ही कहता आ रहा हूँ कि बाबर आजम जो है आपकी टीम की रीढ़ की हड्डी है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि ये मार धाड़ वाला बहुत फास्ट क्रिकेट है, लेकिन T20 क्रिकेट आप जो बार बार कह रहे हैं मार धाड़, यहाँ भाई 20 ओवर नेशनल टीम 20 ओवर नहीं खेल पा रही है। ऐसी मैं कह रहा हूँ इस क्रिकेट में कम से कम बाबर जैसे 1-2 प्लेयर होने चाहिए कि क्या 20 ओवर तो पूरे खेल लें। जैसे कहते हैं ना बाबर सेल्फिश इनिंग्स खेलता है, सिर्फ अपने रन करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो है एक लाइब्रेरी है, एक स्कूल है, लोग जो है जो उसके साथ बैटिंग कर रहे हैं उससे सीख रहे हैं। आप देखें उससे जो है बच्चे क्रीज पे जाके बैटिंग सीख रहे हैं। वहां सदाकत को कौन जानता था, जिस दिन बाबर के साथ उसने खेला है उसने 35 पे 54 रन कर दिए, तो ये उसने फिर ये एक्सेप्ट किया कि मुझे बाबर की वजह से जो है ये मेरी 50 हो गई। चले बाबर तो बाबर सिखाता है। आपकी तरह ओपनर पाकिस्तान का सबसे अहम मसला पाकिस्तान टीम के साथ यही रहा है कि ओपनर पावर प्ले में अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकते। साहबजादा फरहान को इससे कबल भी मौका दिया गया, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके वो 9 T20 मैचेस के अंदर, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने परफॉर्म कर दिया है पाकिस्तान सुपर लीग में, नेशनल T20 टूर्नामेंट में, फिर डोमेस्टिक सीजन कायद आजम ट्रॉफी में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक दफा फिर उसे चांसेस हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ मौका दिया जाएगा, तो फिर हम देखेंगे कि फखर जमान भी अच्छा परफॉर्म करते रहे पाकिस्तान सुपर लीग में, और थोड़े से बुझे बुझे लेकिन कुछ चार्ज होते जरूर दिखाई दिए। साइम अयूब, आप समझते 3 ओपनर हमारे लिए बेस्ट हैं, क्योंकि हमें तैयारी करनी है T20 वर्ल्ड कप की, T20 एशिया कप की। सर मैं तो यही कहती हूँ हमेशा से कि जितने भी नए हैं, साहबजादा फरहान की बात कर लें तो एटलीस्ट 1 चांस, एक चांस उसको देना चाहिए बड़े मैच के अंदर। T20 तो समझ में आता है कि लेकिन एक सिंपल फॉर्मेट जो एक हाई लेवल पे होता है, कम से कम उसको उसके लिए चांस दें, एज अ ओपनर चांस दें। आप साइम अयूब को देख लें, ओवरऑल अगर आप PSL उठाएंगे तो 4-5-6 मैचेस के अंदर जो उसने किया है वो भी जब ओपनिंग में आता था तो मुश्किल से 6-7-8 रन बना के फिर हम बल्ले बल्ले किस पे करते थे कि कहीं ना कहीं वो जो है वो 47-48 रन बना के चला गया। ये बहुत अच्छा कारनामा किया। आप मुझे बताएं, अगर सपोज ओपनर इतना करके चला जाता है, मुझे मालूम है कि 120 बॉलें जो 20 ओवर के अंदर होनी है, उसमें ये रन भी बड़े मायने रखते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि 30-35 रन इनिंग की आपने बात की, वो बहुत मायने इस सिलसिले को मजीद कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन इस वक्त का ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। अमरीन असगर साहिबा हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रख रहे हैं और बात हो रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स को क्यों कर मौका दिया जाए, क्योंकि डोमेस्टिक सीज़न में अगर जो लड़का परफॉर्म कर रहा है वहाँ से आप लेकर आए उन प्लेयर्स को, तो वही लड़के हैं जो डोमेस्टिक में कंटिन्यू परफॉर्म करते हुए आए हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान के पास इस टूर्नामेंट के अंदर कोई अच्छे स्पिनर्स नहीं आए। इस पर जावेद इकबाल भट्टी से ज़रूर बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि हमेशा कोई ना कोई अच्छा एक स्पिनर हमारे पास आ जाता था पाकिस्तान सुपर लीग 10 में, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इस 10 में कोई भी स्पिनर ऐसा नहीं आया जिन्हें हम मौका दे सकें। क्या आप समझते हैं कि मेहरान मुमताज़ भी आपके पास थे, सुफियान मुकीम भी आपके पास मौजूद थे, कासिम अकरम भी आपके पास मौजूद थे, फैसल अकरम भी आपके पास मौजूद थे, लेकिन आपने किसी एक बॉलर को भी कंटिन्यू मौका नहीं दिया? तो आप समझते हैं ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए फ्रेंचाइज का, क्योंकि ये वो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, ये वो सारे बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करते रहे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये फ्रेंचाइज को कम से कम ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं ये फ्यूचर के स्टार है, क्योंकि हमारे पास वैसे स्पिनर्स का जो है काल है, कोई स्पिनर नया आ नहीं रहा। यही गिने चुने 3-4 स्पिनर थे, इनको भी आपने डग आउट में बिठाया हुआ, किसी को भी जो है कंटिन्यू आपने चांस तसलसल के साथ नहीं दिया। आप वही पार्ट टाइमर स्पिनर के साथ गुजारा कर रहे हैं। आप साइम से ओवर करा रहे हैं, सलमान अली आगा से ओवर करा रहे हैं, खुशदिल शाह से ओवर करा रहे हैं। जब आप साउथ शकील जैसा जो है वो भी बॉलिंग कर रहा होगा स्पिन, तो आप जेन्युइन स्पिनर्स को कहाँ टीम में जगह देंगे? एक ले दे के मिस्ट्री स्पिनर अबरार था, उसको आप खिला रहे हैं बकाया। तो ये है कि मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए और फ्रेंचाइज को भी चाहिए कि भाई सिर्फ अपने मामला ना देखें, आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी एक अच्छी सोच रखें। चलें, एक अच्छी सोच। अभी इसी तरफ आऊँ स्पिनर्स पर, पाकिस्तान सुपर लीग में कोई अच्छे काफ़ी तमाम फ्रेंचाइज में अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि उन्हें मौका नहीं दिया गया। आप समझते हैं उनके, क्योंकि हम बड़ा रिलाइव करते हैं अपने स्पिनर्स के ऊपर, क्योंकि माजी अगर देख रहे हैं टेस्ट मैचेस में भी नुमान और साजिद ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई, फिर इमरान ने अच्छा बॉल का मुजाहरा किया, और फिर अब क्योंकि सुफियान मुकीम भी अच्छा वनडे के अंदर कारकर्दगी दिखा रहे थे, लेकिन फ्रेंचाइज ने उन पर ट्रस्ट नहीं किया। तो सुफियान एक ऐसा बॉलर निकल कर आया, मेहरान मुमताज़ टेस्ट मैचेस के लिए ऐसा बॉलर निकल कर आ रहा है, तो लेकिन हमने यहाँ उन्हें मौका नहीं दिया। अगर यहाँ प्रॉपर आप मौका देते, वो गैर मुल्की प्लेयर्स के सामने बॉल कर रहे होते हैं, तो वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होता। तो समझते हैं आप यहाँ पर इन्हें मौका फ्रेंचाइज को देना चाहिए। और जावेद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ उन्हें मौका देते ताकि फिर आपको फ्यूचर स्टार मिलते। हियर द डिपेंड ऑन हिस्ट्री। आपका क्राइटेरिया पीछे से मतलब है क्या, आपने हिस्ट्री में क्या किया। आपने दोबारा से कहा डोमेस्टिक लेवल पे अगर अच्छा आप परफॉर्म करते हैं तो वो ऊपर नहीं आते वो नाम, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं दोबारा से वही चीज़ नज़र आती है कि वो फेवरेटिज्म का आंसर जो है वो आपके इसमें शामिल है। आई डोंट नो वाई कि जो फ्रेंचाइज हैं वो उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन दे शुड एक्सेप्ट दीज थिंग्स कि जो अपना मतलब 101% दिखा रहा है अपनी क्वालिटी, अपनी एबिलिटी, दे मस्ट बी गोइंग ऑन। अच्छा, फिर साथ साथ है क्योंकि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने वाले फास्ट बॉलर्स भी निकले हैं, और उनमें अगर हम देखें तो फवाद अली के ऐसे स्पीड स्टार निकले हैं इस टूर्नामेंट में जिन्होंने 149 प्लस की जो है फास्ट बॉलिंग का मुजाहरा किया है। तो लेकिन दीगर हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं निकला। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी हमें फ्रेंचाइज जो बार बार ये कहते हैं ना ये पाकिस्तान की लीग है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ फ्रेंचाइज है अपना बेस नहीं बना रही, अपने नौजवानों को मौका नहीं दे रही है। मैं खासकर इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है नौजवान प्लेयर्स के, क्योंकि यहाँ वो परफॉर्म करते हैं तो दुनिया की नजरों में आ जाते हैं। दुनिया की नजरों में देखिए, मैं यही कहती हूँ कि हमेशा PSL जो है ना वो वर्ल्ड वाइड आपका एक वेन्यू है, आपका एक ब्रांड है, ठीक है ना। आप इसको अप्रोच करते हो तो इसका मतलब है कि देन यू हैव टू गोइंग ऑन आवर नेशनल टीम, ठीक है। लेकिन हमारा जो है डाउनफॉल यही रहा है कि हम कभी भी जो है ना वो नाम के ऊपर चलते हैं, हम कि कितना किसने किया और हिस्ट्री में कितना किया। जो नए आने वाले बच्चे हैं, जो नए आने वाले लड़के हैं, उनके ऊपर या उनकी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते। हम बस नाम अच्छा है तो बस शायद ये चल जाए तो उसको ले लेते हैं। चले, नाम की बात की तो एक और बॉलर्स की बात कर लेता हूं जो शायद उसका नसीब ऐसा है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग की एक दफ़ा फिर नुमाइंदगी करता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं कि जब मैचेस स्टार्ट होंगे तो उनका परफॉर्म क्या होता हुआ दिखाई देता है उनकी फ्रेंचाइज की जानिब से। शाहनवाज धानी के हवाले से क्या कहेंगे आप?
अभी आपने 2 लफ्ज़ पहले कहे कि उनका नसीब ऐसा है, जैसे ही उनका जो है अनाउंस हुआ है कराची ने लिया है तो पीएसएल को ब्रेक लग गई है। Exactly. अब जो है पीएसएल दोबारा अगर स्टार्ट होता है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ही हो, तो शाहनवाज धानी को अगर मौका मिलता है, अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे तो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उनका कम्बिनेशन बना हुआ है, अगर उनको मौका मिला तो हो सकता है वो कोई पुरानी झलक दिखा दें, क्योंकि आवाम भी बहुत चाहती, बहुत तवक्कुआत है। जिस तरीके से उनको किसी भी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया था, ये तो कराची किंग ने सब्स्टिट्यूट के तौर पे शाहनवाज दानी को जो है टीम में सिलेक्ट किया है, और अगर सिलेक्ट किया तो हो सकता है एक आध उन्हें मैच मिल जाए। लेकिन ये कि आगे जो पूल के मैचेस हैं वो जितनी टीमों के भी सब अहम है, तो ये है कि अब कराची किंग्स पर डिपेंड करता आया कि उन्हें चांस मिलता है या नहीं। चलें, ये कह रहे हैं कि चांस मिलना मिलता है या चाहिए। नहीं, और यहाँ पर अमरीन कहेंगे मिलना चाहिए, मिलना लेकिन चाहिए। जो भी फ्रेंचाइज ने ऐसे प्लेयर्स को पिक किया है जो फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं थे और उन्हें पिक भी किया गया बाद में, वो खुशनसीब टीम रही है। और इसकी मिसाल आपके सामने है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। साहबजादा फरहान को किसी ने पिक नहीं किया था, आखिरी लम्हात में जब उन्होंने नेशनल T20 टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया तो वो पिक करती हुई टीम के लिए दिखाई दी और फिर उन्होंने परफॉर्म किया टीम के अंदर आकर। इसी तरह अब्बास आफरीदी की बात कर लें, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फिर वो टीम में शामिल हुआ और फिर वो एक हिस्सा बन गए अपनी टीम का। फिर शाहनवाज धानी की अभी मिसाल आपके सामने आ रही है, और शाहनवाज धानी की किस्मत ऐसी है कि ब्रेक लग गया पाकिस्तान सुपर लीग 10 को, लेकिन जब स्टार्ट होगा तो रोल अदा कर सकते हैं शाहनवाज धानी। होपफुली इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत अच्छा बॉलर है और पीछे से अगर हिस्ट्री उठाएं और क्राइटेरिया अब तक वो बिल्कुल ठीक है, fit पाकिस्तान बात है। सुपर लीग का बेस्ट बिल्कुल, बॉलर रहा है बेस्ट वो। बॉलर रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि उसको किसी ने भी क्लिक नहीं किया। ये रीजन तो आपको मालूम होगी, आप कुछ रोशनी डालिए, क्या वजह हो सकती है? अमरीन जी देखिए, असल मसला जो फ्रेंचाइज जो भी प्लेयर उठाती है ना, वो परफॉर्मेंस देखती है कि प्लेयर में क्या परफॉर्मेंस है। उन्होंने जो भी प्लेयर उठाना है, जिसका नाम चल रहा होगा, जिसकी परफॉर्मेंस चल रही है, उस प्लेयर को उठाते हैं। और जो चले हुए कारतूस हैं, देखें जितनी भी फ्रेंचाइज है, उन्होंने किसी ने उन प्लेयर्स को जो है पिक नहीं किया, यही मेन वजह है। और फिर सबसे ज़्यादा पैसा आ गया है, पैसा बहुत आ गया। जब इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है तो फिर छोटे मोटे प्लेयर जो है ना वो बहुत पीछे रह जाते हैं। वो सिर्फ ऊपर की तरफ देखते हैं कि भाई हम फॉरेनर प्लेयर ले रहे हैं, चाहे उनकी परफॉर्मेंस हो या ना हो, लेकिन नाम बड़े चाहिए। चाहे वो क्रिकेट से क्यों ना रिटायर हो गए हो, T20 क्रिकेट बिल्कुल, से आप वो उनको टीम कप्तान का बना के हिस्सा ले लेते हैं। दिखाए। मिसाल आपके सामने है, कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर इस टीम का हिस्सा है, जो कप्तानी भी कर रहे हैं कराची किंग्स की। और जावेद भाई ने ये मिसाल दे दी यहाँ पर है कि कराची किंग्स के लिए अब वो प्लेयर्स हैं जो उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर भी रहे हैं। उनमें से एक हसन अली भी हैं। अमरीन, हसन जिस रिदम के साथ वापस आए हैं और जिस किस्म की कारकर्दगी उनकी हसन की रही है ओवरऑल इस टूर्नामेंट के अंदर, और फिर थोड़ी सी बैटिंग में भी झलक वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप समझती हो कि बांग्लादेश के खिलाफ एक दफ़ा फिर मौका हसन अली को मिलता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, अगेन वही कहूँगी, परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, ऑसम है वो, और बहुत बहुत अच्छी उसकी अचीवमेंट है अब तक पीएसएल के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो। मे बी मतलब अगेन द क्राइटेरिया डिपेंड ऑन कि कौन उसको क्लिक करता है। चले कौन क्लिक करता है, टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन आखिरी एक सवाल क्योंकि जावेद साहब से भी करना जरूरी है। मिडिल ऑर्डर पर हम देख रहे हैं कि टीम है यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की हारती दिखाई दी। हुसैन तलत के हवाले से क्या कहेंगे? मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म करते रहे वो। बिल्कुल, हुसैन तलत ने देखे, हुसैन तलत की जो परफॉर्मेंस थी वो अलग थी जुल्मी की तरफ से, लेकिन ये कि उसको उनका सिला मिल चुका है क्योंकि उन्हें भी कॉल ऑफ कर लिया गया है। जिस तरीके से हुसैन तलत हो गया, हसन अली हो गया और ये एहसन नवाज हो गया, इन 3-4 लड़कों को जो है कॉल किया और इंशाल्लाह इन्हें इसका रिजल्ट मिलेगा। जिस चले टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है जावेद इकबाल भट्टी साहब, और यहाँ ये कह रहे हैं कि जो प्लेयर्स ने अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग 10 में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो बांग्लादेश जो सीरीज़ है उसमें इन एक्शन होते हुए दिखाई देंगे और परफॉर्म करेंगे। और साथ साथ कुछ सीनियर प्लेयर्स को ये कहा गया है कि कुछ आराम का उन्हें मौका भी दिया जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे पहले बांग्लादेश की टीम आ रही है, फिर हमने बांग्लादेश जाना है, तो मौके आपके पास अच्छे हैं क्योंकि होम ग्राउंड पर आप अपने खिलाड़ियों को चेक कर सकते हैं जिन्होंने डोमेस्टिक सीजन में अच्छा परफॉर्म किया, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग 10 में अच्छा परफॉर्म किया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर वो भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नेशनल टीम की तरफ से दिखाई देते हुए नजर आएंगे। अमरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।